आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का छत्तीसगढ़ का दौरा है और वो भी 2 दिवसीय दौरे पर सचिन पायलट आएंगे। दरअसल रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक होनी है। जांजगीर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। सचिन पायलट जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है छत्तीसगढ़ राज्य की और बतौर प्रभारी वे इस जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं और आज उनका रायपुर दौरा है। और बात बैतूल की, जहां पर गैस रिफिलिंग के दौरान एक कार में आग लग गई और कार के आग लगने के बाद एक दुकान में भी ये आग फैल गई। साइकिल स्टोर संचालक रिफिलिंग कर रहा था। रसोई गैस सिलेंडर से रिफिलिंग कर रहा था अवैध। सारनी, घोड़ा डोंगरी, शाहपुर और बैतूल से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। और बगडोना क्षेत्र के मुख्य बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वाहनों में गैस की रिफिलिंग के लिए अवैध तरीके से रसोई गैस का इस्तेमाल होने का खुलासा हुआ। व्यापारियों ने साइकिल स्टोर संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सारनी थाना क्षेत्र की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2:15 बजे हैं। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां शासकीय डॉक्टर के घर लाखों की चोरी हुई है। दरअसल डॉक्टर स्वाति कौल के घर से लाखों की चोरी, जिसमें सोने चांदी के आभूषण और कुछ नकदी चोर ले उड़े। यहां से 3 चोर सीसीटीवी कैमरे में दिखाई भी दिए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर के घर लाखों की चोरी, सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गए चोर। 3 बदमाश इसमें हालांकि सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं और इस सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस जांच कर रही है। इंदौर का यह मामला और यहां पर डॉक्टर के घर लाखों की चोरी हुई है। और दमोह में बाइक की डिक्की तोड़कर चोरी का मामला। अज्ञात चोरों ने डिक्की तोड़कर निकाले 80,000 रुपए। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत भी कर दी है। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। 80,000 रुपये इनके कहे मुताबिक निकाले थे, जो इन्होंने अपनी गाड़ी की डिक्की में रखे थे, स्कूटी की डिक्की में रखे थे। गाड़ी बाद में इन्होंने अपने सुपुत्र को दे दी, जो गाड़ी चलाकर अपने घर गया। घर के बाहर उसने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। इसी दौरान 2 व्यक्तियों के द्वारा इनकी जो स्कूटी थी, स्कूटी का गेट उचकाकर उसमें से पैसे लेकर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे एक अन्य मोटरसाइकिल भी भागते हुए दिखाई दे रही है, वह भी सस्पेक्ट में है। प्रथम दृष्टया फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज दिखाकर आरोपी की धरपकड़ के प्रयास जारी है। और बढ़ते आगे, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने एक पहल शुरू की है और अच्छे मददगारों का चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए जाने की तैयारी है। मददगारों को 5,000 से 1 लाख तक भी इनामी राशि मिलेगी। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में 16,000 लोगों की जान गई है। ये सड़क दुर्घटनाएं किसी महामारी से कम नहीं, अंशिका, जो कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निगल गई। तो सभी से निवेदन है कि आप सड़क पर यातायात नियमों का पालन करके चलें, जिससे सड़क दुर्घटना की संभावना न के बराबर हो जाती है। और ऐसे में यदि कहीं खुदा न खास्ता किसी कारण कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो वहां पर लोग मदद करने के लिए आगे आएं, इसलिए ये पहल की जा रही है। बस्तर के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त है। दरअसल जिले से लगते सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील किया जाएगा और बॉर्डर पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी तैनात की जाएगी। ओडिशा से लगे 3 पॉइंट भी सील होंगे। हालांकि ओडिशा से जितने भी बॉर्डर्स लगे हुए हैं उनको भी सील किए जाएंगे। यहां पर जवानों की तैनाती भी की जा रही है। बॉर्डर्स पर पुलिस की नजर रहेगी। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स लगते हैं, जो चेक पोस्ट लगते हैं, वहां पर भी जवानों की नजर, पुलिस की नजर। तो वहीं मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में आज बारिश के आसार हैं। और बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है।
बालाघाट, सिवनी, सीधी में बारिश की संभावनाएं तो बन ही रही हैं, साथ ही रीवा, मऊगंज और शहडोल में भी बारिश हो सकती है। राज्य के कुछ अन्य हिस्सों की बात करें तो जबलपुर, उमरिया और मंडला में भी बारिश की संभावना है और ये जो बारिश है किसानों के लिए चिंता का कारण है। और गरियाबंद की बात करें तो यहां भी बेमौसम बारिश से किसानों के चेहरे पर शिकन नजर आ रही है। ओले से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, खेतों में बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। फिंगेश्वर, राजिम, चूरा के हजारों किसान प्रभावित है। और ये देखिए तस्वीरें जिसमें सैकड़ों एकड़ खेत में गेहूं, चना की फसल की बर्बादी की तस्वीरें यहां पर हैं। किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खड़ी फसल पर बारिश का पानी, ओला कहर बनकर बरस रहा है। रतलाम में नशे के कारोबार पर एक्शन लिया गया, जहां मेडिकल दुकान पर बिक रहा था नशे का इंजेक्शन। ड्रग विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन को जब्त किया गया और इंजेक्शन का नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये एनेस्थीसिया के इंजेक्शंस को नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मेडिकल दुकान पर यहां ड्रग विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की और इंजेक्शन जब्त किए गए। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। पहले चरण के लिए एमपी में नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी जीत का दावा किया और साथ ही कांग्रेस पर प्रत्याशी ऐलान न करने पर तंज भी कसा। वहीं कांग्रेस से 18 सीटों पर जल्द प्रत्याशियों के ऐलान की बात कही है। सीधी से बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद हो गया। पहले चरण के रण के लिए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा ने नॉमिनेशन दाखिल किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की और सीधी को सिद्ध होने की जगह करार दिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निशाना साधा। साथ ही 18 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान न करने पर कांग्रेस पर तंज कसा। लेकिन ये सिद्धि में सिद्ध होने का जगह भी है और हमको हमारा मुहूर्त भी हो रहा है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, इतना जोरदार हमारा शुभारंभ हो रहा है। हमारा प्रत्याशी डंके की चोट भगवान राम का आशीर्वाद लेके अपना नामांकन भरने के लिए पूरे प्रदेश का पहला आदमी बनता है। उम्मीद कर रहे हैं कि